आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर sec थीटा बराबर दिया हुआ 13/12 और हम जानते हैं we know that हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस बाय बेस। तो यहाँ ये 13 हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि BC की वैल्यू हो जाएगी 13 और बेस हो जाएगा 12। तो अब हमें AC की वैल्यू निकालना है। AC की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है 12। 13 स्क्वायर होता है 169 और AC का स्क्वायर इज प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब हम इस 144 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 और यहाँ से हमें AC का स्क्वायर, और जब हम 169 को 144 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25 और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर हो जाएगा √25 इज इक्वल्स टू AC। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमें AC की वैल्यू मिल चुकी है 5। तो ये थी हमारी AC की वैल्यू 5। अब हमें सभी त्रिकोणमिति मान निकालना है। तो अब हमें यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सभी के मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हमें कॉस थीटा की भी वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेन थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब AC है और कर्ण है BC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC बाय BC। तो साइन थीटा AC की वैल्यू है 5 और BC की वैल्यू है 12। तो ये हो गया साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार है AB है आधार और कर्ण है BC। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा AB बाय BC। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। ये हुई कॉस थीटा की वैल्यू। अब हम निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है AC और आधार है AB। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। ये थी 5 और ये था 12, ये था परपेंडिकुलर और ये था बेस। तो यहाँ से हमें टेन थीटा की भी वैल्यू मिल गई 5/12।
अब हम जानते हैं साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 12/5। और सेक थीटा की तो वैल्यू हमें मालूम ही है, यहाँ पर दी हुई थी सेक थीटा की वैल्यू। तो कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से कॉट को। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा 12/5। तो यहाँ से हमें सभी की वैल्यू मिल चुकी है। आई होप मैंने जितना कुछ भी सिखाया समझाया आपकी समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।